नमस्कार। मैं आनंद संजय बोलता सितारा के यूट्यूब मंच से आप सबका स्वागत करता हूं। ये फरवरी का महीना चल रहा है। फरवरी के महीने को प्यार का महीना कहा जाता है। इसी महीने पूरे एक सप्ताह तक वैलेंटाइन वीक मनाया जाता है। लोग अपने प्यार को तरह तरह से बधाई देते हैं। प्यार एक अद्भुत चीज है। प्रेम के संदर्भ में कहा है कबीरदास ने, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। जिसने भी प्रेम के महत्व को समझा है, जिसने प्रेम के महत्व को जाना है, उसका जीवन बहुत सफल रहा है। उसका पारिवारिक जीवन, उसका व्यावसायिक जीवन, उसका आध्यात्मिक जीवन, हर तरह से वो उन्नति के मार्ग पे चला है। अगर प्रेम को आप सही मायने में समझते हैं तो आप हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। प्रेम अद्भुत चीज है। प्रेम परिवार के लिए जरूरी है, समाज के लिए जरूरी है और आध्यात्म के लिए जरूरी है। प्रेम ही एक ऐसा मार्ग है जिस पे अगर आप चलें तो ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जीवन में प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है और प्रेम परिवार से शुरू होता है। आप अपने परिवार से, आप अपने बच्चों से, आप अपने माँ बाप से, और फिर धीरे धीरे इसका विस्तार होता है। फिर समाज से, फिर प्रकृति से, और फिर यूनिवर्स से। और एक दिन प्रेम आपके जीवन में ईश्वर को प्रकट कर देता है। प्रेम के संदर्भ में मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आप अपने जीवन साथी को जान सकते हैं, उसके व्यवहार में सुधार ला सकते हैं। आप अपने बारे में जान करके अपने व्यवहार में सुधार ला सकते हैं। आपको पता हो कि आपसे कोई गलती हो सकती है, आप उसमें भी सुधार ला सकते हैं। क्योंकि प्रेम समर्पण का नाम है। जितना आप अपने लोगों के प्रति समर्पित रहते हैं, उतना ही आपके जीवन में आनंद की वर्षा होती है, उतने ही उपद्रव कम होते हैं। प्रेम के संदर्भ में आपको बताना चाहता हूं कि जो ग्रह सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है वो है शुक्र। पति के संबंध में शुक्र पत्नी को रिप्रेजेंट करता है, पत्नी के संबंध में पति को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र प्रेम का ग्रह है, ऐश्वर्य का ग्रह है। शुक्र आपको बताता है कि आपका जीवन कैसा रहेगा, परिवार के संदर्भ में, समाज के संदर्भ में। इसलिए आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। आपकी कुंडली में शुक्र कहां है और क्या इफेक्ट करेगा और आपको क्या सावधानी करनी है, आज इसी 3 विषय पे चर्चा करेंगे। शुक्र जब आपके लग्न में हो, ऐसा व्यक्ति
एक तरफा ख्याल का मालिक होता है, अपनी मनमर्जी करता है, और अपनी मनमर्जी में वह समाज, परिवार, सब चीजों को छोड़ करके जो चाहता है वही करता है। आपको कुछ उदाहरण दूं। जैसे रजिया सुल्तान ने अपने गुलाम से शादी कर ली, समाज की परवाह नहीं करी। ऐसे लोगों को मेरी सलाह है कि आप परिवार का ध्यान रखें, दूसरों की सलाह मानें, दही से स्नान करें। जिस पानी से आप स्नान करते हैं उसमें दही डाल लें थोड़ा सा और स्नान करें, पति पत्नी दोनों। आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपको जीवन में भटकने की जरूरत ही नहीं है। शुक्र जब आपके दूसरे भाव में हो, ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, किसी से कुछ मांगता नहीं है, समाज में, परिवार में बहुत सफल रहता है। इनका पारिवारिक जीवन बहुत सफल होता है, अपने जीवन साथी का बहुत ध्यान रखते हैं ऐसे लोग। ये लोग पारिवारिक जीवन में सफल रहते हैं। अगर ये गृहस्थ जीवन में नहीं है तो ये आध्यात्म में बहुत सफल होते हैं। इनकी आध्यात्मिक शक्ति अद्भुत होती है। ये लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं। शुक्र 2 वाले लोगों को मेरी सलाह है कि आप हनुमान जी की आराधना करें, प्राणायाम करें, योग करें, ध्यान करें, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को विकसित करें। आपको बहुत लाभ होगा इसका। जब शुक्र तीसरे भाव में हो तो व्यक्ति आकर्षक होता है, सुंदर होता है, लोकप्रिय होता है, विपरीत योनि के लोगों में प्रभावशाली होता है, परंतु परिवार के संबंध में चिड़चिड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा रहता है। ऐसे लोगों को मेरी सलाह है कि धैर्य से और परिवार का ध्यान रखें। परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार के लिए आप समर्पित रहिए, परिवार के लिए आप काम करिए, आपको बहुत लाभ होगा। जितना आप परिवार के लिए समर्पित रहेंगे आपको उतना ही लाभ होगा, आप जीवन में उतना ही सफल होंगे। शुक्र खाना नंबर 4, जब भाव संख्या 4 में शुक्र होता है, ऐसे व्यक्ति की संभव हो 2 पत्नियां हों या ऐसे महिला के 2 पति हों, परंतु उन्हें संतान किसी से नहीं होगी। इसलिए आपको मेरी सलाह है कि आप जीवन में संयम रखें और 2 मोती लें, एक बहते पानी में प्रवाहित कर दें
और एक अपने पास रखें। ध्यान करें, प्राणायाम करें और अपने परिवार पे ध्यान दें। व्यक्ति के पांचवें भाव में शुक्र हो, ऐसे व्यक्ति का भरा पूरा परिवार होगा, बच्चे होंगे, उन्नति करेगा, परिवार पे ध्यान देगा। ऐसा व्यक्ति बड़े कुटुंब का मालिक होता है और दीर्घायु रहता है। ऐसे व्यक्ति को स्नान के पानी में दूध या दही मिला करके स्नान करना चाहिए और लाभ मिलेगा। या पत्नी की कमर में चांदी की चेन डालें, लाभ होगा। जब शुक्र छठे भाव में होता है, व्यक्ति का जीवन छिन्न भिन्न होता है, पारिवारिक जीवन लगभग नष्ट होता है। स्त्री हो तो संतान नहीं होगी, पुरुष हो तो संतान पैदा करने की क्षमता कम होती है। बहुत सारी समस्याओं से, पारिवारिक समस्याओं से उसे जूझना पड़ता है। जिन लोगों के छठे भाव में शुक्र होता है, ऐसे व्यक्तियों को मेरी सलाह है कि आप नहाने के पानी में देसी शराब मिला करके स्नान करें तथा चांदी की ठोस गोली अपने पास रखें, आपको लाभ मिलेगा। जिन लोगों के सातवें भाव में, सातवें घर में शुक्र होता है, ये लोग अच्छे होते हैं। पति पत्नी के संबंध में इनमें बहुत अच्छा तालमेल रहता है। दोनों हम तुम रहते हैं, कभी एक दूसरे का स्थान लेता है, कभी दूसरा पहले का स्थान लेता है। दोनों में बहुत अच्छा सामंजस्य होता है। इनको संतान संबंधी समस्या हो सकती है। इसके लिए आप 43 दिन तक बहते पानी में नीले फूल प्रवाहित करें, आपको लाभ मिलेगा। जिन लोगों के शुक्र सातवें घर में है, उनको मेरी एक विशेष सलाह है, वो किसी की जमानत या शपथ लेने से बचें, अन्यथा उन्हें नुकसान होगा। जमानत खुद भरनी पड़ेगी, जेल हो सकती है। इसलिए किसी की जमानत या श्योरिटी लेने से बचें, इसमें आपका नुकसान होगा। जिन लोगों के आठवें भाव में शुक्र है, उनका जीवन कठिन होता है, पारिवारिक जीवन लगभग कठिन होता है, बहुत दुष्कर होता है। पति पत्नी के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। आठवें भाव का शुक्र अगर नीच का है, बहुत सारी मुश्किलें परिवार के संबंध में देता है। परंतु अगर शुक्र उच्च का है, अच्छी पोजीशन पर है, तो बहुत सागर भी पार कर सकता है। परिवार के संबंध में आप धैर्य रखें। शुक्र 8 के लोगों के लिए मेरी सलाह है कि आप कोई भी दान स्वीकार न करें।
अन्यथा आपको नुकसान होगा। जिन लोगों के 8वें घर में शुक्र होता है उन्हें गुप्त रोगों का भी भय रहता है। अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप काली गाय का पूजा करें, काली गाय पालें, आपको लाभ मिलेगा। जिन लोगों के 9वें भाव में शुक्र होता है ऐसे लोगों को बीमारियां घेरे रहती हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रहती हैं, परिवार में भी और खुद के अंदर भी। ऐसे लोगों का अधिकतर पैसा इलाज में खर्च होता है। ऐसे लोगों को जीवन में संकटों का सामना करना पड़ता है। इसलिए शुक्र 9 वाले लोगों को मेरी सलाह है कि आप चांदी का चौकोर टुकड़ा 1 इंच बाई 1 इंच का नीम के पेड़ के छाल के अंदर दबाएं। नीम की छाल के अंदर आप जगह बनाएं, उसमें चांदी का टुकड़ा दबा दें, आपको लाभ मिलेगा। जिन लोगों के 10वें भाव में शुक्र होता है ऐसे लोग सुंदर होते हैं, अच्छे होते हैं, दिल के साफ होते हैं, विपरीत योनियों में बहुत लोकप्रिय रहते हैं। जीवन में इनको बहकने की बहुत संभावना रहती है। जिन लोगों के 10वें भाव में शुक्र है उनको मेरी सलाह है कि परिवार पर ध्यान दें, अनैतिक संबंधों से बचें, अन्यथा आपके अनैतिक संबंधों का परिणाम आपके बच्चों को भोगना पड़ेगा। उनका कैरियर तबाह होगा, उनका पारिवारिक जीवन तबाह होगा। इसलिए आप बचें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने परिवार की खुशी के लिए समर्पित रहें। शुक्र के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आप दही से स्नान करें, स्नान के पानी में दूध या दही का इस्तेमाल करें, उसके बाद थोड़ी सी मदिरा उसी पानी में डाल के स्नान करें। आप शुक्र के बुरे प्रभावों से बचेंगे, परिवार पर पड़ने वाले, बच्चों पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों का असर कम होगा। जिन लोगों के 11वें भाव में शुक्र होता है वो चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, भंवरे की तरह से इधर उधर घूमते हैं, परंतु दिल के साफ होते हैं। पारिवारिक जीवन इनका अच्छा होता है, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, समृद्ध जीवन जीते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग परिवार पर बहुत ध्यान रखते हैं, बच्चों पे बहुत ध्यान रखते हैं। है कि शनिवार को सरसों के तेल का दान करें, आप और उन्नति को प्राप्त होंगे और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। यदि आपके 12वें भाव में शुक्र है, यह शुक्र की बहुत शुभ स्थिति है, आपको बहुत लाभ होगा। आपका विकास आपके विवाह के बाद शुरू होगा। पत्नी के आगमन के साथ आपके ऐश्वर्य की शुरुआत होगी। आप बहुत अच्छा जीवन जिएंगे, वैभवशाली जीवन जिएंगे। आपके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। 12वें भाव में शुक्र वाले लोग दीर्घायु होते हैं, पति पत्नी दोनों ही। आप शमशान भूमि में नीले फूल पत्नी से डलवाएं, आपको और लाभ मिलेगा। या तांबे का सिक्का जमीन के अंदर गाड़ दें,
आपको लाभ और ज़्यादा मिलना शुरू होगा शुक्र का। शुक्र आपके लिए और अनुकूल साबित होगा। आज बस इतना ही। उम्मीद है कि आज की बातें पसंद आएंगी, मेरी बातों पे आप अनुसरण करेंगे, आप अपना ध्यान रखेंगे, आप अपने परिवार का ध्यान रखेंगे। परिवार आपकी पूंजी है। परिवार की उन्नति आपकी सामाजिक उन्नति है। आप जितना अपने परिवार को उन्नत करते हैं, जितना अपने परिवार पर ध्यान रखते हैं, जितना परिवार में शांति रहती है, उतना ज़्यादा आप उन्नति को प्राप्त होते हैं, उतना ज़्यादा आपका विकास होता है। इसलिए आप अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। आज बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। मैं आप सबको एस्ट्रोलॉजी सिखाना भी चाहता हूँ। अभी वक्त आने दीजिए, मैं आप सबको इतनी एस्ट्रोलॉजी तो सिखा दूंगा कि आप दैनिक जीवन की मुश्किलों का सामना कर सकें और छोटी छोटी समस्याओं से निजात पा सकें। आज बस इतना ही। नमस्कार।